हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या एकदम बढ़िया है दोस्तों? आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे के सारे लाइव आ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का भाई। तो डेली अपनी 9 बजे क्लास हो रही है। पशु परिचर, जेल प्रेरी और फोर्थ ग्रेड पेपर का सुपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं साथियों। और अब मंजिल दूर नहीं है, ठीक है ना। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बड़ी कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, ठीक है ना। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। रवि, सोहन, सोनाली, आपके यहाँ पर दोस्तों अवनी, नितेश, राजेश, आपके गौरव, सभी साथियों को नमस्कार। आ जाओ भाई जल्दी से, बिल्कुल। आपके यहाँ पर राज, शिवानी, आपके सुमन, नितेश, सभी साथी फटाफट से आ जाओ। स्वागत है आप सभी का। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। पशु परिचर, जेल प्रेरी, फोर्थ ग्रेड, बड़ी भर्तियां हैं। आ चुका है सब कुछ, आपको मालूम ही है। यहाँ पर आपके इसका तो एग्जाम ही आ गया है। 30 दिन से भी कम समय रह रहा है दोस्तों। और इसके अलावा जेल प्रेरी का एग्जाम अप्रैल में आपका होगा, 9, 11 और 12 अप्रैल को। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड आपका सितंबर में हो जाएगा। तो कला संस्कृति हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर। आज का अपना टॉपिक है यहाँ पर लोक संगीत और नृत्य, ठीक है ना। संगीत और नृत्य के बेहतरीन सवाल, बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सारे के सारे साथी यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे। बड़े ही प्यारे सवाल यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूं। आज भाई शेयर करो भाई, क्लास को शेयर करो बराबर से। अभी सभी साथी को जोड़ लो यहाँ पर, और संख्या 200 पार हो जानी चाहिए। बड़ी क्लास है, ज्यादा क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। चलो, तो साथी यहाँ पर ध्यान दें, ध्यान दें यहाँ पर सभी। ये दिवाली ऑफर वाली प्यारे साथियों, 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में ये आपके ऑफर है। और 3 नवंबर मतलब 2 दिन, आज 2 तारीख हो चुकी है, 2 नवंबर हो चुका है। आज और कल का दिन आपके पास में साथियों, आज 2 नवंबर है, आज और कल का दिन है। टूट के पढ़ो जितने भी राजस्थान के युवा साथी हैं जो पशु परिचर बनना चाहते हैं साथियों, या जेल प्रेरी बनना चाहते हैं, आपके यहाँ पर फोर्थ ग्रेड में वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं साथियों, तो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में देखो, पशु परिचर का कोर्स तो आपको लेना ही है। या तो 149 में आपको मिल ही रहा है, तो ना 149 में साथियों मिल ही रहा है। ओनली 149 में 149 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। इसमें आपका कोर्स भी और टेस्ट सीरीज भी है। ओनली टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि समय कम रह गया है। अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसके अलावा आपका यहाँ पर दोस्तों टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, और आपकी जो गलतियां हो रही हैं वो अभी सुधर जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो 99 का ही मात्र आपके टेस्ट सीरीज है। 5000 क्वेश्चन है, 10 इसमें फुल टेस्ट आपके हो जाएंगे दोस्तों। जेल प्रेरी की बात करें, 499 का कोर्स है। फोर्थ ग्रेड का आपका 499 का है। नौकरी बैच 499 और पीटीटी बीएसटीसी ये लाइव रिकॉर्डेड बैच है। पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जाम तक वैलिडिटी है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आगाज करते हैं। पहला ही सवाल साथियों जबरदस्त है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको बताना है कि राजस्थान राज्य की जो आत्मा है, लोक नृत्यों का सिरमौर, ठीक है ना, किस नृत्य को कहा जाता है? लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं साथियों? ये फटाफट से आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट। या साथियों घूमर यहां पर राइट आंसर आएगा, आपका इंडोली आएगा, आपका तेरह ताली आएगा, या भवाई आएगा? काफी आंसर क्या होगा? मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, जितने भी लाइव साथी हैं। बिल्कुल राहुल, सुमन, शिवानी, मुकेश, आपके राज, बिल्कुल खींच के रखो भैया। आपके बाबू भैया जी, क्या बात है, नमस्कार नमस्कार बाबू भैया। राजस्थान राज्य की आत्मा साथियों, ध्यान दो ध्यान दो। यहां पर आत्मा की बात करें साथियों, आत्मा की, तो राजस्थान का आत्मा, राजस्थान का गौरव जो नृत्य को कहा जाता है वो आपका साथियों घूमर है। मेरे प्यारे साथियों, घूमर की बात करें, घूमर आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है ना। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य साथियों। इसको रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं इसको? इसको रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, क्योंकि राजपूत जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पर किया जाता है। गणगौर के अवसर पर, गण और गौर यानी भगवान शिव और पार्वती के यहाँ पर पूजा अर्चना होती है गणगौर पर। उसी अवसर पर यहाँ पर दोस्तों जो आपके घूमर नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये आप अकेली भी महिला कर सकती है, ग्रुप में भी कर सकती है। आपके घूमर दोस्तों हाथों की मनमोहक स्टेप होती है, लुढ़ जाई रे, झुक जाई रे, है ना, हरिया पौदीना, तो ऐसे बढ़िया, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर मतलब हाथों की बड़ी मनमोहक स्टेप होती है। क्या घूमर जो है सबसे मेरा पसंदीदा, मेरा पर्सनल फेवरेट डांस फॉर्म है घूमर। धीरे धीरे शुरू होता है, इसमें डांस धीरे धीरे शुरू होता है और एक चरम सीमा पर पहुंचता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बड़ा आराम से
ऐसे बिल्कुल घूम घूम के घूमर नृत्य किया जाता है साथियों, इसको घूमर कहते हैं। इसकी जो स्टेप होती है उनको सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई। तो याद रखना घूमर यहां पर राइट आंसर है। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि घूमर को संरक्षण किसने प्रदान किया था? कौन सी संस्था ने और किसके द्वारा घूमर को संरक्षण प्रदान किया गया साथियों? और घूमर की जो यहां पर गणगौर घूमर अकादमी है, इसकी स्थापना कब होती है साथियों? कमेंट में छाप दो फटाफट से, गणगौर घूमर अकादमी। ठीक है ना? तो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर साथियों, और यहां पर राजस्थान का राज्य नृत्य आपका घूमर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया था? अच्छा, वैसे तो अभी वर्तमान में सभी मांगलिक अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। सभी जाति के लोग, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो अन्य जाति के हो, सभी यहां पर करते हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है, हम कहते हैं कि घूमर की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत साथियों यहां पर जो है कौन सी जाति के द्वारा या जनजाति के द्वारा होती है? तो कौन सी जनजाति ने इसको शुरू किया था? यहां पर राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति आपके भील। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान की साथियों, राजस्थान की सबसे सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे यहां पर जो प्राचीन जनजाति है, ये प्राचीन जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो प्राचीन जनजाति आपके यहां पर भील हो जाएगी, है ना? भीलों को वनों का पुत्र कहते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। तो यहां पर जो भील जाति है, इन्होंने सबसे पहले यहां पर आपका घूमर स्टार्ट किया था। अभी वर्तमान में सभी वर्गों के जो लोग हैं, सभी यहां पर दोस्तों जातियों के जो लोग हैं, इस नृत्य को करते हैं। तो राइट आंसर आपका भील आ जाएगा, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? इनमें से साथियों आपका चंग नृत्य, यहां पर आपका गैर नृत्य दोस्तों, आपका ढोल नृत्य, आपका घूमर। तो मैंने आपसे कहा है कि घूमर जो होता है, घूमर ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। आजकल तो खैर पुरुष भी कर लेते हैं, आजकल तो कुछ भी कोई भी कर लेता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो महिलाओं का नृत्य, क्योंकि इसमें इसका जो पहनावा होता है, राजस्थानी जो पहनावा जिसे हम कहते हैं, है ना, इसमें मतलब ओढ़नी ओढ़ी जाती है, घाघरे की जो लहरदार घाघरा होता है, उसकी स्टेप जो वो घूम घूम के नृत्य करते हैं, उसी को घूमर कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों महिलाएं ऐसे कपड़े पहन सकती हैं, है ना? तो यहां पर दोस्तों घूमर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो महिलाओं के द्वारा, इनमें से साथियों महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपका घूमर परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? मतलब पुरुषों के द्वारा नहीं, मतलब पुरुषों के अलावा महिलाओं के भी द्वारा किया जाता है। दोस्तों गैर यहां पर, ढोल यहां पर, लूर यहां पर, अग्नि यहां पर। साथियों बड़ा ही प्यारा सवाल है। लूर जो नृत्य है, लूर पहली बात तो गरासिया जनजाति का है, नोट करो साथियों, गरासिया, गरासिया जनजाति का नृत्य है आपका लूर दोस्तों। गरासिया जनजाति का नृत्य आपका क्या हो जाएगा? लूर हो जाएगा, गरासिया जनजाति का। मेरे प्यारे साथियों लूर की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये आपके महिला पुरुष के द्वारा किया जाता है, मतलब महिला और पुरुष, मतलब कुल मिला के पुरुषों के द्वारा। यहां पर बोला कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नहीं है, मतलब महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है आपका लूर, है ना? लूर केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, महिलाओं के द्वारा भी इसको किया जाता है। बाकी ढोल केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, आपका गैर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और अग्नि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं अग्नि। यहां पर दोस्तों जब ये नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फतेह फतेह बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? सभी को मालूम है साथियों, बता चुका हूं आपको, भीलों के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, याद रखना। कमेंट में छापते रहो, मीटर को खींचते रहो भाई। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। खींच के रखो भैया। इस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो मैंने आपसे क्या कहा था कि राजस्थान में घूमर नृत्य का आयोजन साथियों गणगौर पर किया जाता है। गणगौर यहां पर दोस्तों चैत्र शुक्ल पंचमी, है ना, गणगौर चैत्र माह में मनाया जाने वाला त्योहार है साथियों। और यहां पर जो आपके जो महिलाएं होती हैं व्रत करती हैं, नृत्य भी करती हैं दोस्तों, तो इससे गणगौर यहां पर दोस्तों अवसर पर किया जाता है। राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य का नाम जो अधिकतर क्या होता है साथियों? महिलाओं के द्वारा लहरदार लंबे घाघरे रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है, चरम स्थिति पर पहुंचते तक गति पकड़ लेती है। तो कुल मिला के घूमर के बारे में ही ये चर्चा हो रही है। इसका भी राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा? घूमर। मैं आपको बता चुका हूं कि रंगीन दुपट्टा, लहरदार घाघरा पहनकर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अधिकतर महिलाएं ये नृत्य करती हैं साथियों। और इसमें शुरुआत में हाथों की स्टेप होती है, लय होती है, धीरे धीरे यहाँ पर तेज गति से नृत्य किया जाता है, तो इसको यहाँ पर घूमर कहते हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो 100% पेपर में छपने वाला, टपकने वाला क्वेश्चन है साथियों। लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में साथियों। तो घूमर नृत्य को संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई दोस्तों। यहां पर 1981 में, 86 में, 68 में, 76 में
आपको आंसर क्या आएगा साथियों? सवाल नंबर 8 की बात करें मेरे पास साथियों तो 1986 1986 के अंदर 1986 1986 में यहां पर दोस्तों आपके गणगौर घूमर नृत्य अकादमी यहां पर स्थापित की गई थी। गणगौर गणगौर घूमर जो नृत्य अकादमी है उसकी स्थापना आपके 1986 में यहां पर घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? साथियों मिलान करना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, फटाफट से मिलान करके बताओ क्या आंसर आएगा। संख्या में कमी नहीं आनी चाहिए साथियों, सेशन को लाइक और शेयर करके रखो। आज विद्यार्थियों की संख्या 200 पार हो जानी चाहिए, खींच के रख दो मीटर को भैया। यहां पर गींदड़ की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है साथियों। आपके होली के अवसर पर ढोल आपके जालोर में किया जाता है, बमरसिया बीकानेर में नहीं आएगा, बमरसिया आपका भरतपुर में किया जाता है भैया। आपके बम नृत्य या बमरसिया साथियों भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, ना कि आपके बीकानेर में, जबकि डांडिया आपके मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो राइट आंसर जो सुमेलित नहीं है आपका वो नहीं है यहाँ पर बमरसिया। तो यहां पर फसल नृत्य है, फसलों के उत्पादन के दौरान यहां पर नृत्य किया जाता है, तो भरतपुर यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, अच्छा बमरसिया जो नृत्य है वो कहां का नृत्य है? अलवर भरतपुर का है साथियों, आपके जयपुर अजमेर का है, आपके जैसलमेर बाड़मेर का है, या उदयपुर सिरोही का है? लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में साथियों। यहां पर अलवर भरतपुर का नृत्य आपका हो जाएगा बमरसिया। कहां का हो जाएगा साथियों? अलवर भरतपुर का नृत्य बमरसिया। ये नई फसल के उत्पादन पर किसानों के द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल नगाड़े बजते हैं, ढोल की जो थाप होती है उसी को यहां पर बम कहते हैं और बम नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। बड़ा ही परफेक्ट सवाल है। आगे बढ़ते साथियों, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? ये बड़ा प्यारा सवाल है दोस्तों। यहां पर रामदेव जी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बाबा रामदेव जी की बात करें साथियों तो बाबा रामदेव जी ने क्या किया था यहां पर दोस्तों? कामड़ पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ साथियों? कामड़िया पंथ चलाया, कामड़ पंथ की स्थापना करी। और यहां पर साथियों जो कामड़िया पंथ है, ठीक है ना, इसकी जो महिलाएं होती हैं, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है दोस्तों, इन महिलाओं के द्वारा साथियों, महिलाओं के द्वारा यहां पर एक नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को हम बोलते हैं यहां पर साथियों 13 ताली। क्या बोलते हैं दोस्तों? 13 ताली नृत्य यहां पर कहते हैं। और ये जो 13 ताली नृत्य आपका दोस्तों, ये आपके हाथों में मंजीर लेकर ये नृत्य किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहां पर कामड़ जाति इसका परफेक्ट आंसर है। मांगी बाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मांगी बाई इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? साथियों होली के तीसरे दिन भीलों के द्वारा, मतलब भीलों के नृत्य आपको पता होना चाहिए। एक तो गैर भीलों का है, गैर है, गवरी है साथियों, यहां पर युद्ध है, आपका द्विचक्री है साथियों, है ना, युद्ध है, द्विचक्री है ना। तो गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना है साथियों, हाथी मना है आपका नेजा है, नेजा। ये सब दोस्तों भीलों के नृत्य हैं, नेजा, हाथी मना, युद्ध, द्विचक्री, गैर, गवरी। इनकी एक ट्रिक भी मैं हमेशा विद्यार्थियों को बताता हूं कि यहाँ पर एक ट्रिक है इनकी कि नेहा गैंग दोस्तों, आपके नेहा जो गैंग है, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। नेहा नाम से कोई गैंग है दोस्तों, वो गैंग क्या कर रही है? युद्ध करती साथियों क्या हो रही है? यहां पर घूम रही है ना, युद्ध करती यहां पर घूम रही है। इस बात को याद रखेंगे साथियों। नेहा से ने से हो जाएगा आपका नेजा दोस्तों, हा से हो जाएगा आपका हाथी मना, पर साथियों हाथी मना हो जाएगा, ठीक है ना। ने से आपका नेजा हो जाएगा दोस्तों, ने से आपका नेजा, हा से आपका हाथी मना हो जाएगा साथियों। गै से आपका यहाँ पर गैर हो जाएगा दोस्तों, गै से आपका गवरी हो जाएगा साथियों, यू से आपका युद्ध हो जाएगा साथियों, दिव से आपका द्विचक्री हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? द्विचक्री यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। घूम से आपका घूमर जो भीलों से शुरू किया गया था वो हो जाएगा। तो कुल मिला के नेजा, हाथी मना, युद्ध, द्विचक्री, है ना, ये सब दोस्तों आपके किसके नृत्य हैं? भीलों के नृत्य हैं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? 12 में जो राइट आंसर आएगा साथियों आ जाएगा आपका नेजा। देखो फटाफट से, नेजा इसका परफेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर नेक्स्ट पर साथियों 13, सवाल नंबर 13 की हम बात करते हैं। देखो, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है साथियों? फटाफट से बताओ। गैर नृत्य, अब भीलों का नृत्य हो गया गैर, गवरी, हाथी मना, युद्ध, द्विचक्री, ये भीलों का हो गया साथियों। बिल्कुल राहुल, सुमन यहाँ पर, सीता जी यहाँ पर, बिल्कुल मीटर खींच के रखो। आपके अवनी साथियों, अवनी यहाँ पर, देशराज आपके, यहाँ पर शार्दुल दोस्तों आपके, यहाँ पर राज, बाबू भैया, खींच के रखो मीटर को। सवाल नंबर 13 की बात करें पहले साथियों तो यहाँ पर होली, हाँ बिल्कुल, आज 2 नवंबर है, मैंने आपको बता दिया, पूरी टीम को मैंने कह दिया है 2 नवंबर है
गोवर्धन पूजा आज है साथियों, ठीक है ना, आज गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा मतलब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने चिटली पर, ठीक है ना, अपनी चिटली उंगली पर क्या किया था, गोवर्धन पर्वत उठाकर दोस्तों अपने गांव वासियों को बारिश से, आपके भीषण बारिश से बचाया था। तो यहां पर दोस्तों आप भी अब अपने परिवार का भार उठाओ चिटली पर, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने माँ बाप की सेवा में लगाओ दोस्तों। आज एक पर्ण लो। और हां, आज के दिन ही, गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है आपके श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, अन्नकूट महोत्सव दोस्तों, ठीक है ना। गैर नृत्य में यहां पर 13 में जो राइट आंसर आपका साथियों बी आ जाएगा, होली। अगला सवाल, ठीक है ना। चलिए, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है साथियों? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो सवाल नंबर 14 में जो राइट आंसर आपका हाथी मना। साथियों, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो हाथी मना यहां पर होगा, है ना। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है साथियों? तो देखो गरासिया। अब गरासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य है साथियों? एक तो लूर है गरासिया का, लूर है आपके, मांदल है दोस्तों, मांदल है, मोरिया है ना, मांदल है, मोरिया है, आपके जवारा है दोस्तों, जवारा है ना, जवारा है आपका, वालर है साथियों, वालर। ये आपके साथियों गरासिया जनजाति के नृत्य है। किसके साथियों? गरासिया जनजाति के आपके नृत्य है। ध्यान देना साथियों, यहां पर जो गरासिया जनजाति है, जो आपकी गरासिया जनजाति है, इसका यहां पर नृत्य वालर नृत्य हो जाएगा। अगर हम वालर की बात करें साथियों, किसकी बात करें, वालर नृत्य की बात करें, तो जो आपका वालर नृत्य दोस्तों, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है साथियों, बिना वाद्य यंत्र के, साथियों बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। और ये युगल नृत्य, युगल मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं साथियों, युगल नृत्य है। युगल का मतलब हो जाएगा कि पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों यहां पर इस नृत्य को करती हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा साथियों? गरासिया यहां पर परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कूद नृत्य किया जाता है तो लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया। दोस्तों बोलो, लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया, गरासिया। लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया, वालर, गरासिया। अगला क्वेश्चन, गींदड़ नृत्य किस अवसर पर होता है? गींदड़ शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा साथियों गींदड़ नृत्य आपका शेखावाटी क्षेत्र में साथियों होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा यहां पर गींदड़ किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है साथियों, सवाल बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा जाएगा दोस्तों। अभी तक आपने पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज नहीं लिया, 149 में किसका इंतजार कर रहे हैं? ठीक है ना। अरे तुम्हारा ध्यान किधर है तुम्हारा दोस्तों? यहां पर मंजिल इधर है, 149 आज ही ज्वाइन कर लो, आज और कल का दिन है, फिर ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका फिर ना मिलेगा साथियों। और मैं फिर कह रहा हूं कि दिवाली है, दिवाली को ना बम चाहिए, हमें किसी प्रकार का बम नहीं चाहिए, हमें तो जेन्युइन क्लासेस से पशु परिचर का कोर्स चाहिए। खींच के रखो, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? है ना, मतलब इस नृत्य को जब करते हैं तो महिला या पुरुष पात्रों के द्वारा ना, पुरुष करते हैं इसको, तो पुरुष क्या बनते हैं? साधु, सेठानी, शिकारी, है ना, आपके दूल्हा, दुल्हन, ये सब। तो यहां पर दोस्तों ये जो वेशभूषा बदली जाती है, गेंदड़ नृत्य है, जो मैंने बताया आपको शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पुरुष यहां पर दूल्हा दुल्हन बनते हैं, एक दूल्हा बनता है, एक दुल्हन बनती है, बड़ा शौक है ना पुरुषों को ऐसा करने का। चलो नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य क्या है साथियों? हाँ, अपना अपना दोस्तों यहाँ पर लिंग बदलने का बड़ा शौक चलता है लोगों को, ठीक है ना, लेकिन मजा भी इसी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य क्या है पर साथियों? शेखावाटी भैया गींदड़ है, गींदड़ होली शेखावाटी। बोलो तो सीकर गिंदड़, सीकर गिंदड़ 19 में भी आएगा। अगला क्वेश्चन, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है साथियों ना, लगा दो स्टार। नृत्य रूप जो किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। इनमें से पुरुषों के द्वारा केवल यहां पर दोस्तों गेंदड़ किया जाएगा, पुरुषों के द्वारा केवल यहां पर गेंदड़ होता है, लिख लो फटाफट से, गेंदड़ केवल पुरुषों के द्वारा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय है। मैंने क्या कहा साथियों, आपके यहां पर जसनाथ जी यहां पर संस्थापक थे, जसनाथ जी दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी, ठीक है ना। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो यहां पर दोस्तों कतियार सर बीकानेर में, कहां पर साथियों? कतियार सर आपके बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ यहां पर हो जाएगी, कतियार सर बीकानेर में प्रमुख पीठ हो जाएगी साथियों। और ध्यान दो, और यहां पर सभी साथी ध्यान देंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सभी साथी ध्यान दो। जसनाती संप्रदाय कतियासर बीकानेर दोस्तों आपके जसनाथ जी। अग्नि नृत्य किया जाता है, कौन सा साथियों? अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य करते हैं तो मुंह में अंगारे भरते हैं, मुंह में अंगारे भरते और अंगारों को निकालते हैं साथियों, फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फतेह फतेह बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो आपके उद्घोषणा फतेह फतेह,
फतेह फतेह कौन से नृत्य में कहते हैं? तो इसमें अग्नि नृत्य में। तो जसनाती संप्रदाय इसका परफेक्ट आंसर आएगा। जसनाती सिद्ध जो जाट सिद्ध होते हैं, जाट सिद्धों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य साथियों यहां पर कालबेलियाओं का नहीं है? कालबेलिया जनजाति इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की सूची में शामिल अगर कोई नृत्य है तो वो कालबेलिया जनजाति का साथियों। ध्यान दो, अगर हम कालबेलियों की बात करें तो इनको कहते हैं सपेरा। क्या कहते हैं साथियों? कालबेलियों को सपेरा कहा जाता है। और सपेरा की बात करें, इनका नृत्य कौन कौन सा? इनका तो एक तो यहां पर दोस्तों संकरिया है, एक तो यहां पर साथियों संकरिया है, एक आपका पणिहारी है, पणिहारी संकरिया पणिहारी, और एक आपका इंडोनी है। कौन सा साथियों? इंडोनी है। तो यहां पर संकरिया पनिहारी इंडोनी, संकरिया पनिहारी इंडोनी तीन प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है ना। एक बागड़िया भी है। तो यहां पर संकरिया चरी, चरी इनका नहीं होगा साथियों, चरी नहीं होगा। चरी यहां पर गुर्जर समुदाय का है, चरी गुर्जर समुदाय का है। और चरी यहां पर साथियों आपका किशनगढ़ का होगा। किसका होगा? किशनगढ़ से। और चरी से संबंधित आपकी जो नृत्यांगना है वो यहां पर फल्गु बाई है साथियों। कौन सी बाई है? सीईटी में पूछा गया सवाल, फल्गु बाई। जबकि कालबेलिया के प्रमुख नृत्यांगना कौन है साथियों? कालबेलिया की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो आपके कौन हो जाएगा साथियों? तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल मीटर को खींच के रखो, संख्या बना के रखो साथियों, एक एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, खींच के रख दो भैया। तो यहां पर चरी में आपका आएगा गुर्जर किशनगढ़, यहां पर दोस्तों राइट आंसर आपका आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो मैंने आपसे कह दिया दोस्तों कि फल्गुबाई का संबंध जो है आपका चरी नृत्य से आएगा। सीईटी 2023 में पूछा गया सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं पशु परिचर, देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कर रहा है? सिर्फ क्वेश्चंस को रिपीट करता है। यहां तक कि अगर अब आपके 6 शिफ्ट में पेपर होंगे पशु परिचर में साथियों, पशु परिचर में आपके 6 शिफ्ट में पेपर होंगे ना, 1 से 6 शिफ्ट में आपके पेपर हैं। आपके 1 तारीख को पेपर है, 2 को और 3 को, 2-2 शिफ्टों में आपके पेपर हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 6 अलग अलग पेपर बनेंगे। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका और पेपर का लेवल भी अलग अलग होगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन रिपीट होंगे, जैसे आपके सीईटी में हुए थे वैसे ही। तो जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर है, वो पढ़ने हैं आपको। तो यहां पर चरी नृत्य किशनगढ़ का है, किशनगढ़ का। और किशनगढ़ के जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं साथियों ना, जो आपके गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो ये नृत्य करते हैं, याद रखना। 13 ताली के प्रमुख नृत्यांगना मैंने बताई आपके मांगी बाई पर साथियों। मांगी बाई 13 ताली के प्रमुख नृत्यांगना है। भवाई नृत्य एक कर्तव्य नृत्य होता है जिसमें कांच के टुकड़ों पर नाचा जाता है, कीलों पर नाचा जाता है ना, सर पे बहुत सारे मटके रख के नाचा जाता है। तो यहां पर ये जो आपके तारा शर्मा है साथियों, तारा शर्मा इसकी प्रमुख नृत्यांगना है, ठीक है ना। और कालबेलिया की जो प्रमुख नृत्यांगना है गुलाबो, तो गुलाबो सपेरा यहां पर इसकी प्रमुख नृत्यांगना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों किया जाता है यहां पर पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। अब पुरुष महिला दोनों इनमें से कोई नहीं, अब केवल घोड़े। अरे भैया यहां पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा काठ की नकली घोड़ी है ना, आपकी कठपुतली, जो जैसे कठपुतली बना होता है लकड़ी के ऊपर क्या लगा रहता है? कपड़ा लगा रहता है। वैसे ही काठ या नकली घोड़ी बनाते हैं जो कपड़े की और लकड़ी की बनी होती है, उसको पहनकर दोस्तों ये व्यावसायिक नृत्य किया जाता है। एक तरह से प्रोफेशनल डांस है, व्यावसायिक डांस है। व्यवसाय का मतलब होता है जिस डांस को करके पैसे मिलते हो, है ना, उसको व्यवसायिक डांस कहते हैं। जल्दी से पशु परिचर में नौकरी लग जाओ, जल्दी से सरकारी नौकरी ले लो। आपके शादी में, ब्याह में मेरी तरफ से कच्ची घोड़ी अग्नि नृत्य का परफॉर्मेंस फ्री। और यहां पर कर्तव्य डांस फॉर्म मतलब आपके भवाई, तो भवाई, भवाई दोस्तों, भवाई नृत्य आपका। भवाई के अलावा दोस्तों आपका कौन सा? भवाई, कच्ची घोड़ी, और कच्ची घोड़ी के अलावा साथियों एक और जो है भवाई, कच्ची घोड़ी, और आपका कौन सा हो जाएगा यहां पर दोस्तों? यहां पर जो जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य वो मेरी तरफ से फ्री है, ठीक है ना। चलिए, तो कच्ची घोड़ी की बात करें साथियों, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य यहां पर किया जाता है साथियों। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाएगा, है ना। और काठ की नकली कच्ची घोड़ी होती है। यहां पर दोस्तों पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, याद रखना। और किस अवसर पर पूछा जाएगा? विवाह के अवसर पर साथियों, शादी ब्याह में विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी में बजाते हैं साथियों, कच्ची घोड़ी में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो झांझ। जैसे मंजीरे होते हैं, मंजीरे, मंजीरे छोटे होते हैं, झांझ ये बड़े बड़े, तो ये झांझ बजाते हैं इसमें। तो वाद्य यंत्र जिसमें कच्ची घोड़ी नृत्य से बजाया जाता है उसे झांझ कहते हैं। 25 में ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य के साथ यहां पर झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो इसमें क्या आएगा आपका यहां पर दोस्तों? जो है आपका कच्ची घोड़ी, यहां पर शेखावाटी आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। मीटर को खींच के रखें, सेशन को लाइक और शेयर करके रहे। मैं देख रहा हूं सभी को, यहां पर सुमन, राधा, यहां पर कुसुम, यहां पर शिवानी, सोहन, आपके राहुल, राजपूत, सभी साथी खींच, सेशन को लाइक करो भाई। कच्ची घोड़ी यहां पर राइट आंसर है, झांझ नामक वाद्य यंत्र इसी में प्रयोग किया जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग, गींदड़, पणिहारी, गैर। अरे पणिहारी ले गए रे, छैल पणिहारी ले गए रे, मतलब छैल भवरिया अंग सियो पणिहारी ले गए रे।
तो पणिहारी नृत्य आपका पणिहारी इंडोनी संकरिया साथियों, ये आपका कालबेलियों से संबंधित है, ये आपका होली से संबंधित नहीं है, मतलब होली के अवसर पर इसको नहीं करते हैं, चंग को करते हैं, गींदड़ को, गैर को करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव मतलब मेव जाति के द्वारा किया जाता है। तो एक तो देखो, एक तो रतवाई मेव या मेवाती लोग करते हैं, रतवाई, ठीक है ना, और एक रणबाजा। रणबाजा दोस्तों, रणबाजा ये आपके मेवात के जो मेव जाति है इसके द्वारा यहां पर किया जाता है। तो रणबाजा नृत्य, रणबाजा कौन करते हैं साथियों? मेव करते हैं। कौन करते हैं? मेव करते हैं। अगला क्वेश्चन, रतवाई लोक नृत्य, मैंने कहा मेवात से संबंधित तो आपका रतवाई है, और मेव आपका रणबाजा। तो रणबाजा रतवाई दोनों मेवात या मेव जाति से संबंधित हो जाएंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का संकरिया नृत्य दोस्तों किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया ये आपके वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर कालबेलिया जनजाति के नृत्य आपका संकरिया, पणिहारी, इंडोनी, है ना, बागड़िया, ये आपके इसके नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भीलों के गौरी नृत्य का नाम है साथियों। गौरी यहां पर एक नृत्य भी है और एक यहां पर दोस्तों नाट्य भी है। और गौरी की अगर हम बात करें तो भगवान शिव और भस्मासुर, शिव और भस्मासुर की कहानी इसमें प्रस्तुत की जाती है। यहां पर दोस्तों इसको राई नृत्य भी कहते हैं ना, गौरी को यहां पर दोस्तों राई नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। गौरी को राई नृत्य कहते हैं, इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, राई नृत्य मतलब दोस्तों आपका यहां पर दोस्तों भीलों का जो गौरी नृत्य है वो यहां पर राई नृत्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, और इसमें दोस्तों एक तो खटकड़िया, इसमें झामट्या, खटकड़िया, ये साथियों आपके क्या है? खटकड़िया, झामट्या, ये सब इसमें पात्र हैं। और छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाते हैं, और नृत्य की विशेषता है साथियों घुड़ला नृत्य। सातल देव की याद में दोस्तों ये त्योहार मनाते हैं घुड़ला, जिसपे घुड़ला नृत्य किया जाता है। यहाँ पर मारवाड़ की कुछ बालिकाओं, 140 बालिकाएं थी जिनको घुड़ले खा लेके चला गया था। घुड़ले खा को यहाँ पर सातल देव ने ऐसा मार मार के फुटबॉल बना दिया, उसको बिल्कुल मटका बना दिया। और इसी याद में दोस्तों यहाँ पर महिलाएं क्या करती है? खुमार के घर पे जाती हैं, छिद्रित मटका लेती हैं, उसमें दीपक रखती हैं, दीपक को जलाती हैं और ये नृत्य करते हैं, इसलिए इसको घुड़ला नृत्य यहाँ पर कहा जाता है। घुड़ला नृत्य आपके मारवाड़ या जोधपुर के क्षेत्र में मनाया जाता है साथियों, याद रखना, मारवाड़ या आपके जोधपुर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, अच्छा, लांगुरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। लांगुरिया का नाम आते हैं कैला देवी, कर दो। यहां पर करौली की कौन सी माता है साथियों? करौली की कैला देवी है, साथियों। और यहां पर लांगुरिया नृत्य इनकी याद में किया जाता है। सुमेलित कीजिए साथियों, भील जाति का नृत्य इनमें से कौन सा है? बड़ा प्यारा सवाल है 35 नंबर का। भील जाति का नृत्य दोस्तों कौन सा है? सेशन को लाइक और शेयर करके रखो, मीटर को खींच के रखो। भील जाति का नृत्य कौन सा हो जाएगा साथियों? तो भीलों का जो नृत्य आपका वो हो जाएगा गैर, है ना। शेखावाटी का कच्ची घोड़ी, कालबेलिया का संकरिया, जसनाती का अग्नि। तो 1 2 3 4 इसमें मिलान हो रहे हैं कि भील जाति का नृत्य आपका गैर है। गैर, गौरी, युद्ध, हाथीमना, दिवचक्री, है ना, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, याद करवा दिया आपने भीलों का। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी मैंने बताई रखा है, विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। कालबेलियों का 3 या 4 नृत्य हैं, संकरिया, पणिहारी, इंडोनी और बागड़िया, ठीक है ना, जसनाती अग्नि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गरासिया समुदाय का कौन सा नृत्य है? तो मांदल गरासिया का है आपके, लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया, ये गरासिया, है ना। गुजरों का मैंने बताया यहाँ पर चरी हो जाएगा, ठीक है ना। भीलों का मैंने क्या बताया यहाँ पर दोस्तों? गवरी हो जाएगा। और सहरिया का क्या बताया मैंने? आपका सांग। सहरिया का सांग नृत्य कौन सा साथियों? सहरिया का यहाँ पर सांग नृत्य होगा, तो यहाँ पर बी आंसर आएगा, 4 3 1 2। क्या आएगा साथियों? 36 में बी, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन, यहां पर राई की बात करें साथियों, किसकी? राई नृत्य। अच्छा, राई नृत्य किसका है साथियों? तो राई जो है आपका, राई हम गैर या गवरी को तो हम यहां पर राई कहते हैं, तो यहां पर ये आपका भीलों का आएगा। मांदल गरासियों का आएगा साथियों। चरी यहां पर आपका गुर्जर का आएगा। और 13 ताली कामड़ का आएगा, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा आसान है, एक बार आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो मिलान करना काफी आसान हो जाता है। 37 में आपका बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धों के द्वारा रात्रि जागरण में किस वाद्य यंत्र पर अग्नि नृत्य किया जाता है? अब दोस्तों जसनाती संप्रदाय के लोग जो, जिनकी प्रमुख पीठ कतियासर बीकानेर में है, ये लोग आपके यहां पर अग्नि नृत्य करते हैं। सवाल नंबर 38 की बात करें, नगाड़ा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? नगाड़ा बजाते हैं जब ये अग्नि नृत्य करते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नगाड़ा, ऑप्शन सी यहां पर परफेक्ट आंसर आपका होगा। तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं? तो यहां पर नगाड़ा। अगला क्वेश्चन,
मेवाड़ क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्त्री और पुरुष द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। मेवाड़ का दोस्तों सालेड़ा नृत्य, सालेड़ा है ना, सालेड़ा नृत्य जो आपके स्त्री और पुरुष करते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। और ये मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर जो सामूहिक नृत्य है जो एक समृद्धि के लिए, उस मेवाड़ क्षेत्र की समृद्धि के लिए, खुशी के लिए दोस्तों यहाँ पर ये नृत्य करते हैं। तो राइट आंसर सालेड़ा नृत्य यहाँ पर साथियों आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य हर्षोल्लास के साथ में शुरू होता है और दुखद के साथ समाप्त होता है, मतलब कि खुशी के साथ में शुरू हो रहा है और गम के साथ इसका एंड होता है साथियों। तो यहां पर फटाफट से बताइए आंसर क्या आएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य प्यारे साथियों हर्ष उल्लास के साथ में शुरू होता है और दुखद के साथ में समाप्त होता है? रणबाजा, मछली, बादलिया, लाठी। छापा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 40 में प्यारे साथियों यहाँ पर मछली नृत्य है। मछली नृत्य आपका कौन सा है, यहाँ पर कौन से क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये मतलब कि मछली जो नृत्य है आपका, ये किससे शुरू होता है साथियों? ये खुशी से शुरू होता है, गम के साथ में एंड होता है। ये मछली नृत्य भैया, है ना। मछली खाओ तो कांटे भी लग जाते हैं, तो भैया मछली खाओगे तो स्वाद आएगा, पर जब कांटे लग जाएंगे तो दिल क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो पहले स्वाद आवे और फिर बुरो लगे, मतलब मछली है। तो मछली नृत्य 40 में भी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, सभी साथी मीटर को खींच के रखे। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। खींच के रखो। भील जनजाति से संबंधित नृत्यों से असंगत है साथियों। राई नृत्य आपका गैर, यहां पर द्विचक्री, हाथीमना, मोरिया, लूर और रमणी नेजा। अरे भैया लूर मोरिया दोस्तों आपके गरासिया के, द्विचक्री आतिमना गैर के हैं, मतलब आपके भीलों के हैं। राई गैर भीलों के हैं। रमणी नेजा ये अलग हो जाएगा, रमणी नृत्य दोस्तों अलग यहां पर हो जाएगा। तो 41 में आपका यहां पर दोस्तों क्या है, सॉरी रमणी, एक मिनट को, लूर, लूर कूद बांदल और मोरिया यहां पर पूछा है, असंगत मत पूछा, असंगत, ठीक है ना। देखो राई और गैर, राई और गैर, ठीक है। द्विचक्री हाथीमना, युद्ध द्विचक्री हाथीमना, ये सब गैर उसके भीलों के ही हैं। अब मोरिया और लूर, मोरिया और लूर दोस्तों, ठीक है ना। और रमणी, रमणी और नेजा, रमणी और नेजा। सवाल नंबर 41 में एक बार आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा साथियों। सवाल नंबर 41 में सभी साथी आंसर बताएंगे। देखो लूर कूद मांदल जवारा मोरिया, तो मोरिया तो आपका गरासियों का है, इसमें रमणी और नेजा आना चाहिए, आना चाहिए रमणी और नेजा, इसमें यहां पर गलत होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायन शैली व ख्याल गायकी में कौन सी जाति पारंगत है दोस्तों? यहां पर कलावंत जाति, काफी बार एग्जाम में पूछा है ना। तो ध्रुपद गायन शैली व ख्याल गायकी में कौन सी जाति पारंगत होती है? कलावंत यहां पर होगा आंसर। जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? फटाफट से आंसर लगाओ साथियों। मदरंग, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% पेपर में छपने वाला, टपकने वाला। बिल्कुल राहुल, सीमा, मोहन, राजेश आपके दोस्तों, राजपूत यहाँ पर दोस्तों, आपके यहाँ पर रवि, यहाँ पर मैं दोस्तों सुमन, अवनी, मीटर को खींच के रखो, ठीक है ना। बिल्कुल पूजा, राहुल, नीतू, बहुत बढ़िया भाई बेटा, बहुत बढ़िया। रवि जी बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके, गजब आंसर आ रहे हैं। जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक आपके मदरंग यहाँ पर साथियों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के मान तोली खा रुलाने वाले फकीर किस संगीत घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? मान तोली खा का संबंध किससे आता है साथियों? तो यहां पर अतरोली घराना, जयपुर का जो अतरोली घराना है, तो यहां पर अतरोली घराने से संबंधित है मान तोली खा। मान तोली खा को रुलाने वाला फकीर यहां पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेवाती घराने के संस्थापक उस्ताद घग्गे नजीर खां थे, जो निम्न में से किसके दरबारी गायक थे? ठीक है ना, घग्गे नजीर खां। साथियों 45 की बात करें यहां पर, तो 45 में सी आएगा, महाराजा जसवंत सिंह इसका राइट आंसर क्या है? जसवंत सिंह यहां पर राइट आंसर है। मेवाती घराने के संस्थापक आपके उस्ताद घग्गे नजीर खां साथियों, ठीक है ना, जो आपके किससे दरबारी यहां पर गायक थे? तो 45 में जो राइट आंसर आएगा आपके जसवंत सिंह। अगला, संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसके द्वारा की गई? क्या गजब क्वेश्चन है, अरे मेरे प्यारे साथियों क्या गजब क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार, इसकी रचना कौन? 46 में आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सवाई प्रताप सिंह। ये वही सवाई प्रताप सिंह है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, भगवान कृष्ण के भक्त थे ये, है ना, ठीक है ना। तो तभी तो जो आपका हवा महल है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का है ना। तो सवाई प्रताप सिंह यहाँ पर दोस्तों आपके संगीत जो यहाँ पर जो ग्रंथ है राधा गोविंद संगीत सार, उसकी रचनाकार। भारतीय बैले के जनक कहे जाने वाले पंडित उदय शंकर का जन्म कहां पर हुआ? तो भारतीय बैले के जनक कहे जाते हैं पंडित उदय शंकर। एक बार कमेंट करके बताओ पंडित उदय शंकर का संबंध किससे आता है? और 47 में जो आंसर है साथियों आ जाएगा आपका उदयपुर। क्या आ जाएगा? उदयपुर। अपनी गजल गायकी
भक्ति संगीत शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध जगजीत सिंह दोस्तों, ये काफी प्रसिद्ध थे, है ना। जगजीत सिंह राजस्थान के निवासी थे और राजस्थान रत्न सम्मान मरणोपरांत राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला। लेकिन ये भारत के ही नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे संगीत में, आपके गायन शैली में, शास्त्रीय संगीत में काफी ज्यादा प्रसिद्धि, गजल गायक, बहुत बड़े गजल गायक हुए हैं जगजीत सिंह, आप लोग जानते भी होंगे इनको। तो 48 में राइट आंसर है। 2010 में इनको साथियों 2010 में राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला, याद रखना। अगला क्वेश्चन, संगीत का विश्वकोश संगीत राग कल्पद्रुम की बात करें, इसके रचनाकार कौन है? तो संगीत का विश्वकोश कहते हैं संगीत राग कल्पद्रुम का, और इसके रचनाकार यहां पर साथियों आपके कृष्णानंद व्यास यहां पर होंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि साथियों मुझे क्वेश्चन फटाफट से करवाने हैं, ठीक है ना, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके रहे हो ना, बिल्कुल सभी लोग, बिल्कुल दोस्तों यहां पर। हाँ, तो संगीत का विश्वकोश संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णानंद व्यास आपके साथियों यहां पर हो जाएंगे। भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध कौन है साथियों? भैरवी युक्त जो मांड गायकी है इसके लिए प्रसिद्ध है गौरी देवी, और गौरी देवी का संबंध दोस्तों पाली से आपका आएगा, ठीक है ना। मांड गायिका गौरी देवी संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं 3 नवंबर तक ऑफर है, आज और कल का टाइम है आपके पास में। सभी कोर्सेज पर 95% छूट है, स्पेशली पशु परिचर की टेस्ट सीरीज, और यहां पर दोस्तों आपका जो पशु परिचर का कोर्स है, जितने स्टूडेंट लूट सकते हैं इसको लूट लीजिएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान दो, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध के क्षेत्र से था। 51 की अगर हम बात करें साथियों तो यहां पर संगीत क्या आएगा साथियों? संगीत से संबंधित है आपके। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध के क्षेत्र से है, संगीत से। 51 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध मांड गायकी को केवल कला क्षेत्र में ही योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री मिला साथियों? अल्लाह जिलाबाई, मांड गायकी से संबंधित अल्लाह जिलाबाई, और अल्लाह जिलाबाई को साथियों राजस्थान की या आपके मतलब की यहां पर राजस्थान की मरुगंगा किस मरु जो आपके यहां पर गायकी है, या इनको हम मरु कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं साथियों? तो राजस्थान की जो मरु कोकिला है ना, राजस्थान की जो मरु कोकिला है वो आपके अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। सर्वाधिक बार इन्होंने केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, जो हमारे राजस्थान का राज्य गीत है, वो यहां पर गाया था। अगला क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? साथियों हमारे राजस्थान में, हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में, हमारे राज्य में जो यहाँ पर गीत होते हैं उसमें उमंग होती है, वियोग होता है ना, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, पति के बिना रहना पाएंगे, ठीक है ना। हृदय की पीड़ा भी होती है, वियोग भी होता है, उमंग भी होता है। समस्त वर्णित विकल्प ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। अगला सवाल, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो संबंधित है दोस्तों, होलार राजस्थानी लोकगीत गाए जाते हैं किस अवसर पर? मेरे प्यारे साथियों ध्यान दें, यहां पर आपके शिशु के जन्म पर होलार, हासिली हासिली है ना, ताबीत बना लू तुझे, है ना, तुझे आंखा से भर लू तुझे, ताबीत बना लू तुझे, है ना, बिल्कुल। हाँ, शिशु का यहां पर जन्म। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो भैया बीकानेर से संबंध बन्नो बेगम। अरे कौन सी बेगम साथियों? बन्नो बेगम का संबंध बीकानेर से नहीं आता, याद रखना। ये लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकुओं की दास्ता बया करती है। ये नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता था। इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर पुरुषों की तरह किया जाता है। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं और विवाह के अवसर पर सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। भैया ये सारी बातें किसके बारे में है? ये आपके कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में, जो ऑलरेडी मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं, कच्ची घोड़ी। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल बनाया? सुनहरी कोठी। मैं काफी बार आपको पढ़ाता हूं, जब भी मैं आपको वास्तुकला पढ़ा रहा था कल की क्लास में तो मैंने आपको बताया था सुनहरी कोठी में आंसर क्या आएगा आपका? टोंक आएगा। टोंक के अंदर सुनहरी कोठी है, और इसका निर्माण जो आपका करवाया दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। यहाँ पर दोस्तों टोंक जिले के अंदर, टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, एकमात्र मुस्लिम रियासत आपके टोंक थी, तो नवाब मोहम्मद अली इब्राहिम अली ने इसका निर्माण करवाया। राग मंजरी रागमाला जैसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है आपके, इसके रचनाकार कौन है? राग मंजरी रागमाला की बात करें प्यारे साथियों तो यहां पर दोस्तों पुंडरीक विठल इसका राइट आंसर आएगा। उद्योतन सूरी दोस्तों आपके, हाँ पुंडरीक विठल परफेक्ट आंसर है, राग मंजरी रागमाला। जबकि संगीत राज और संगीत मीमांस ये आपके राणा कुंभा की रचना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया साथियों? मांगी बाई ने सर्वप्रथम गाया था। और सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई ने। किसने साथियों? अल्लाह जिलाबाई ने इसको सर्वाधिक बार गाया था। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इसमें एक सवाल था साथियों, यहां पर सवाल था आ, ये वाला, तो अल्लाह जिलाबाई को यहां पर दोस्तों जो मरुगंगा है ना, ये अल्लाह जिलाबाई को भी कहते हैं और गौरी देवी को कहते हैं। लेकिन जो परफेक्ट आंसर आएगा ना कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, तो गौरी, जो गौरी देवी है उनको कहते हैं ना। गौरी देवी को यहां पर दोस्तों मरु कोकिला कहा जाता है। ये परफेक्ट आंसर है इसका। अल्लाह जिलाबाई से भी ज्यादा परफेक्ट गौरी देवी आपका।
ठीक है ना। चलिए, तो गौरी देवी आंसर करना, अल्लाह जिला भाई मत करना, वो तो मैंने बता दिया क्योंकि काफी जगह लिखा हुआ है। बाकी परफेक्ट आंसर आपका वही है, गौरी देवी। आपके दोस्तों यहाँ पर भांड, भांड, ढोली, मांगणियार, ये आपके राजस्थान के जो है मतलब की जातियां हैं और कलाकार हैं। तो यहाँ पर पारंपरिक लोक संगीतकार हैं इस जाति के, है ना। पारंपरिक जैसे भांड हो गया, ढोली हो गया, मांगणियार हो गया, तो यहाँ पर ये ठीक है ना। चलिए, तो सवाल नंबर 60 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। बाकी ये भांड की जगह मांड कर लो तो मांड गायिका, मांड है ये, मांड, ढोली और मांगणियार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से राणा कुंभा के ग्रंथ है, तो राणा कुंभा का एक तो संगीत राज है साथियों, एक आपका संगीत मीमांसा है, एक सूद प्रबंध है, सूद प्रबंध है। ये कला निधि नहीं है, तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 मतलब सी आंसर, ठीक है ना। आपके राणा कुंभा की रचना में सी आंसर आ जाएगा, 1 2 3, तो 61 में राइट आंसर आपका आ जाएगा साथियों, 61 में आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट, सावन के माह के दौरान राजस्थानी महिलाएं द्वारा यहां पर दोस्तों लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। अब सावन दोस्तों तीज, श्रावणी तीज, है ना, श्रावणी तीज, तो तीज के गीत गाए जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। हरियाली, हरियाली दोस्तों यहाँ पर तीज कहते हैं, छोटी तीज कहते हैं। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाएं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, झूला झूला जाता है उस समय, तो भैया गीत यहाँ पर तीज के गीत यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर ये सवाल अभी पूछा भी गया आपके एग्जाम में सीईटी में, तो मांड गायिका दोस्तों। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, इसका संबंध दोस्तों, चार बेत का संबंध टोंक से आता है। किससे आता है साथियों? टोंक से आता है ना। राजस्थान में किस घराने के मीनाकारी प्रोत्साहित किया गया? मीनाकारी वैसे तो हस्तकला है, और हस्तकला का संबंध दोस्तों जयपुर से आता है। बिलू पॉटरी का संबंध जयपुर से आता है। आपके मीनाकारी जिसको लाहौर से यहाँ पर मानसिंह लेकर आए थे दोस्तों, यहाँ पर राजा मानसिंह लाहौर से इसको लेकर आए थे। इस कला को मीनाकारी गहनों से संबंधित है साथियों। और मीनाकारी का जो प्रमुख कलाकार है वो यहाँ पर कुदरत सिंह है। कौन है साथियों? कुदरत सिंह, है ना। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपसे यही पूछ लेंगे कि पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? उदयपुर में। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है, याद रखना। अब महारी बरसालेरी मूमल हालेनी रे हालेजी रे देश, एक कहावत है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है कि महारी बरसालेरी मूमल। मूमल का संबंध दोस्तों जैसलमेर से आता है। मूमल महेंद्र की एक प्रेम कहानी है। मूमल यहाँ पर दोस्तों अगर हम चित्रकला की बात करें तो एक नारी सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो जैसलमेर लोदरवा दोस्तों आपके यहाँ पर मूमल हालेनेरी हालेजेरी देश। अगला सवाल, राजस्थान में पावाड़ा किसे कहते हैं? पावाड़ा का मतलब होता है साथियों, पावाड़ा होता है जो राजस्थान के वीर योद्धा हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, जो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख लोग हुए हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी वीर गाथाएं, उनकी लोक गाथाएं, ठीक है ना, तो उनके बारे में जो यहाँ पर बात होती है उसे कहते हैं पवाड़ा। तो राजस्थान में वीरों की लोक गाथा पवाड़ा कही जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? जब भी युवती के सौंदर्य का वर्णन हो तो मूमल की बात है। किसकी बात है साथियों? मूमल। मूमल युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। गोरबंद की बात करें, गोरबंद भैया ऊंटों का एक क्या है दोस्तों? एक यहाँ पर गहना है, ऊंटों का एक आभूषण है, और ऊंटों के लिए गीत गाया जाता है गोरबंद। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में होता साथियों? बड़ा ही परफेक्ट सवाल है, पेपर में टपकने वाला, छपने वाला क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों राजा मानसिंह तोमर। मीटर को खींचते रखो, हिम्मत को बना के रखो साथियों, एक एक सवाल आपका पेपर में छपने वाला, टपकने वाला मैं आपको करवा रहा हूं, फटाफट से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में दोस्तों सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? 71 में जो आपका राइट आंसर आएगा साथियों, ढोला आपके ध्रुपद। ध्रुपद यहाँ पर राइट आंसर है। ध्रुपद आपके लोक गायकी में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विशेष यहां पर विदेशों में भी क्या किया? प्रदर्शित किया साथियों। बड़ा ही परफेक्ट सवाल, सीईटी में 2 बार ये पूछा गया है आपके, 2 बार 10+2 में भी और ग्रेजुएशन लेवल में, क्योंकि हाल ही में 2024 में इनको पद्मश्री मिला। और यहां पर राइट आंसर आपका जानकीलाल भांड हो जाएगा। पूरा नाम इनका जानकीलाल भांड है, बहुरूपिया कला से संबंधित है। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती प्रारंभ करते समय गाते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं यहाँ पर कामड़ गीत। क्या बोलते हैं? कामड़, है ना। कामड़ आएगा, तेजा आएगा, तेजा गीत आएगा। तो तेजा जी के बारे में क्या जाता है? तेजा गीत है ना, कामड़ नहीं होता है ना, ठीक है ना। याद रखना, जो किसानों का प्रेरक गीत है, जब किसान खेती करना प्रारंभ करते हैं तो तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से करते हैं, तेजा गीत गाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, गाली गीत किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर सीथड़े, सीथड़े जो होते हैं गाली गीत होते हैं। विवाह के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर चूटियां लेते हैं ना, एक दूसरे की खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक हंसी ठिठोली करते हैं ना, तो सीथड़े इनको कहते हैं, गाली गीत कहते हैं, है ना। कि भैया थोड़ा खाजो पोड़ी और साग ज्यादा बादी कर, है ना। आओ जी जमाई जी जीमो जी, है ना। 74 में सी आंसर आएगा बिल्कुल, है ना। कशी
चकी को आटो खावे ब्याण मोटी होगी। तो भाई वो ब्याण के लिए गीत गा रहे हैं। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया था? लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से आता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, सीईटी में 2-3 बार आ चुका है ये, फिर आएगा पशु परिचय में आपका कुचामनी ख्याल, लच्छी राम। हिचकी अरे मन ने आवे हिचकी रे मन ने आवे हिचकी जरा सो दोस्तों, हिचकी मतलब किसी की विरह, विरह मतलब याद में आए, याद में दोस्तों गीत यहाँ पर हिचकी। अलवर मेवात, अलवर मेवात। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियां गीत गाती हैं, अरे आओ जी जमाई जी जीमो जी पावना, थोड़ा खाजो पुड़ी और साग ज्यादा बादी करे। कोयलड़ी मिजबियो ओलू सुवटो, ठीक है ना साथियों, कोयलड़ी मिजबियो ओलू सुवटो आदि किस अवसर के गीत है? 78 में जो राइट आंसर आएगा, कन्या की विदाई की याद में, ठीक है ना। जब कन्या की विदाई हो रखी होती है दोस्तों, विदाई होती है उस समय कोयलड़ी मिजबियो ओलू सुवटो गीत गाए जाते हैं। कन्या की विदाई और उसकी याद में दोस्तों ये यहाँ पर गाते, रोते रोते गाते हैं ना। हाँ, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर के लोधरवा, है ना। और महेंद्र कहाँ का था? अमरकोट का। महेंद्र कहाँ का था? अमरकोट का। तो भैया यहाँ पर 79 में आपका डी आएगा। अगला क्वेश्चन, रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? हाँ, जब दोस्तों रात्रि जागरण चलता रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जब मॉर्निंग में 4 बज जाते हैं, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, जवारा, क्या बोलते हैं इनको? जवारा। हाँ, प्रभातिया बोलते हैं, जवारा बोलते हैं। 80 में क्या आएगा बताओ, है ना। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना, मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ सवाल, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ इसमें, है ना। बताओ इसमें प्रभातिया आएगा, जवारा आएगा, बताओ बराबर से, ठीक है ना। हाँ, प्रभातिया वाले सही कर रहे हैं। लड़के के विवाह पर निकासी, अरे निकासी घोड़चढ़ी गीत गाया जाता है ना, घोड़ी गीत। घोड़ी पर बैठ के तो निकलता है वो बारात के लिए कि अब जा रहा हूं मम्मी, मम्मी दुल्हन लेने जा रहा हूं मम्मी, मम्मी बोलती है बेटा बैठो घोड़ी पे निकलो, ठीक है ना। हाँ, तो लड़के के विवाह पर निकासी निकलती है, जो वो घोड़ी पर बैठ के निकलता है, ठीक है ना, दुल्हन लेने के लिए। क्या बात है, कितनी जल्दी हो रही है इसको, घोड़ी पे बैठना है। अगला क्वेश्चन, सावन माह में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है साथियों? तो सावन माह में जब झूला झूलते हैं तो गाते हैं हिंडोल्या। कौन सा गीत गाते हैं? हिंडोल्या, हिंडोल्या गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के विरह के वियोग का वर्णन करते हैं? तो पति पति कागा सुपना पीपली, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन डी, है ना। यहां पर 84 में ऑप्शन डी 85। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं? हमसीडो। हमसीडो में महिलाएं कहती हैं तुम ही तुम गा लो, है ना, हम भी गाएंगे, तो आ जाओ जो साथ में गाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 बातें हैं। अब टाइम कम है, फटाफट से करवा रहा हूं, टाइम बहुत कम है भैया। 85 में सेशन को लाइक और शेयर करते रखो, बहुत ही गजब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 85 में क्या हो जाएगा? डी आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है? असत्य है, गलत है ना, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन, करौली क्षेत्र की कैला देवी दोस्तों आराधना, यहां पर दोस्तों आपके लंगुरी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक सरस लोक राजस्थानी गीत जिसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में विलंब है। संबंध तो तय हो गया, सगाई तो हो गई, ब्याह नहीं हुआ, यही तो है दूरियां, ठीक है ना। खुदा करे जिंदगी में ऐसा मुकाम आए, हम उसे भूलने की दुआ करें, दुआ में उसका नाम आए मोरिया, मोरिया और बप्पा मोरिया, है ना। हर हर का हिंडोला, हर का हिंडोला दोस्तों 88 की अगर हम बात करें साथियों, तो 88 में आएगा। वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है हिंडोला, है ना। भेंट के दंगल कहां पर आयोजित होते हैं साथियों? भेंट के दंगल इंपॉर्टेंट है, 89 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, धौलपुर भेंट के दंगल यहाँ पर। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है साथियों? यहाँ पर मोरिया, जीरा, चिरमी, ये सभी राजस्थान के क्या है साथियों? लोकगीत यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिछुड़ो खागयो मन ने बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है साथियों। यहां पर बिछुड़ो कहां का है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, खागयो मन ने बिछुड़ो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, मांड गायिका शैली में भैया, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सुमिलित है? जवारों का जवारा गरासियाओं का है, दिवचक्री मीणाओं का नहीं है ना, दिवचक्री भीलों का है साथियों। भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य छड़ को क्या कहते हैं? जिस छड़ का उपयोग करते हैं, खांडा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? खांडा, ठीक है ना। भीलों के द्वारा जो यहाँ पर दोस्तों गैर नृत्य किया जाता है, गैर, उसमें खांडा एक छड़ी का उपयोग करते हैं, उसे खांडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गरासिया जनजाति के नृत्यों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? जवारा होली का दहन से पूर्व नहीं होता है, बाकी सब ठीक है ना। 95 में ए गलत हो जाएगा, 96 आपका। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? सहरिया का दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? सहरिया, सहरिया का शिकारी हो जाएगा क्या? अरे सहरियाओं का शिकारी हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई का नृत्य योगदान, अद्वितीय योगदान दोस्तों। जब भी यहाँ पर किशनगढ़ की बात हो तो गुर्जरों का चरी नृत्य आएगा, है ना। मोर नृत्य दोस्तों किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? मोर, है ना, मार मार के मोर बना देते हैं, नट नट जाति। नेक्स्ट, रायण नृत्य किस जनजाति का है? रायण साथियों, रायण यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा गरासिया का। और आखिरी सवाल, इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, बांगड़िया, रायण जो नृत्य साथियों, रायण नृत्य किस जनजाति का है?
99 में जो राइट आंसर आएगा नारायण आपका, यहाँ पर गरासिया आएगा साथियों, ठीक है ना, गरासिया का रायण हो जाएगा। और आखिरी सवाल आपका है यहाँ पर कि इंडोनी संक्रिया पनिहारी बागड़ी आपका कालीबेलिया का हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में एक सवाल था अपने, एक मिलान करने वाला सवाल था, उसमें यहाँ पर हो सकता है थोड़ा उसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर मिलान करने वाला था एक, उसमें हो सकता है चेंज हो जाए थोड़ा बहुत। देखो सवाल था, उसमें मिलान किया था अपन ने सभी ने, चेक कर लेते हैं उसको, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं सभी साथी। हाँ, क्लास एंड हो चुकी है, क्वेश्चन सारे बढ़िया बताए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एक मिलान करने वाला सवाल था, आ गया भाई, स्टार्टिंग में था वो, ठीक है ना, उसको देख लेना आप लोग सभी साथी, उसको एक बार देख लेना, बाकी तो सब ठीक है, सारे आपके सवाल बिल्कुल ठीक। रायण नृत्य था उसमें, रायण ये वाला, ये तो ठीक हो गया था, ये तो। आगे चलते हैं साथी, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दो एक बार भाई। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। अगली क्लास आपकी 12 बजे होगी भैया, बिल्कुल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। नगाड़ा, सालेड़ा, मछली, ये वाला देखो यार, नेजा और रमणी, तो देखो रमणी तो गलत है, नेजा नेजा अलग है, हाँ तो ये सही हो जाएगा, इसमें सही था ये, ठीक है ना। चलो, तो सभी साथी जिसने पशु परिचर वाला कोर्स नहीं लिया, आप लोग कोर्स लो यहाँ पर। और ठीक है, ऑफर का आज क्या है साथियों, ऑफर ऑफर का आज कौन सा डे है पर, हाँ ऑफर का कौन सा डे है दोस्तों, ये है ना, सेकंड लास्ट डे है, कल ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जाओ, सभी कोर्सेज भारी छूट है, ऑफर का फायदा उठाओ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।